रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज सरकार क्लासेज के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ध्यान दें डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में अपन जो है वीडियो मेंस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से डिस्कस करेंगे किस प्रकार स्ट्रेटेजी और किस प्रकार वीडियो मेंस की तैयारी करें। ठीक है, देखो वीडियो मेंस के हिसाब से ध्यान दें, जिस प्रकार आप वीडियो प्री के एग्जाम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि वीडियो जो प्री का एग्जामिनेशन था वो अभी आप सभी ने उन एग्जाम को दिया है और उनके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो हैं, यानी वीडियो जो प्री का एग्जामिनेशन था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करते हैं। तो प्री में जो सब्जेक्ट थे उनके अकॉर्डिंग मेंस में भी आप जनरली ये देख पाओगे, जब सिलेबस जारी नहीं हुआ है लेकिन जब सिलेबस जारी होगा तो वीडियो मेंस जो एग्जामिनेशन है इसके अंदर जो प्री का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस होगा जनरली। और जिस प्रकार जो है इसमें नंबरिंग के हिसाब से देखें तो जो प्री के अंदर जो जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और मेंस के अंदर आपके इन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आप देखेंगे तो उसकी जो कट ऑफ है वो जो प्री की कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा रहेगी। यानी क्यों नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से स्टूडेंट जनरली ये सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है तो उनके अकॉर्डिंग जो है अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। और इस एग्जामिनेशन में जिस जो मैथ का लेवल था आपके यानी वीडियो प्री एग्जामिनेशन में, वो लेवल मेंस में नहीं रहेगा आपके। यानी जो मेंस का सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम बिल्कुल कंसाइज रूप से अकॉर्डिंग टू एग्जाम होता है, उसमें टॉपिक के हिसाब से। इस प्रकार आपने पटवार का एग्जाम देखा है तो इसमें मेंस में आपके मैं कहूँ तो प्री में आपके जो है प्री एग्जामिनेशन है, प्री का एग्जाम है, प्री में जिन स्टूडेंट के मार्किंग 50 प्लस हैं, ठीक है, 50% से ज़्यादा नंबर हैं, यानी जिन स्टूडेंट के 50% से ज़्यादा नंबर हैं, जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में बात कर रहा हूं, उन कैटेगरी में 50 प्लस जिनके नंबर हैं वो सभी मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। और मेंस में अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ, आप किस अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है तो उनमें आपको अभी हाल फिलहाल है आप जो एग्जामिनेशन जो प्री एग्जाम के लिए आप जो पढ़े हैं उन्हीं सिलेबस को वापिस मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ें। और मैथ में क्या पढ़ना है तो मैथ में आपको उन एग्जाम के हिसाब से देखें तो जनरली राजस्थान के कोई भी एग्जाम होते हैं जैसे RSMMSV बोर्ड जो है ये एग्जामिनेशन जो भी करवाता है उनका यही पैटर्न रहता है कि उसमें जनरल जो है टॉपिक परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, CI SI, ये 3 टॉपिक। और जो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो उनमें भी आपके जैसे नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम की थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी करनी है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बनते हैं इन 3 टॉपिक के। बाकी रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज यानी औसत, अनुपात, समानुपात के क्वेश्चन और ये जनरली। और बाकी एडवांस के हिसाब से कहें तो मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, अच्छी तरह से। बाकी इन एग्जाम में जनरली ये रहता है कि ट्रिगोनोमेट्री नहीं आती है और त्रिकोणमिति है, जिस प्रकार बीज गणित है ये नहीं आते हैं। तो आपको अभी हैं सिलेबस जारी होने से पहले आपको इसके अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ा है इसमें मैथ में आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI SI और इस प्रकार आप रेशियो, अनुपात, समानुपात, औसत, ये 5 टॉपिक और क्षेत्रमिति और बाकी समय कार्य के जो टॉपिक हैं ये। और जनरली एग्जाम में रहता है कि इसमें समय, दूरी और चाल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं इस प्रकार। अब ध्यान दो कौन कौन से सिलेबस के हिसाब से क्या अपने को पढ़ना है उनके अकॉर्डिंग देखें तो एग्जाम का पैटर्न हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम प्री एग्जाम था ये अलग सिस्टम है। इसमें कोई 12th बैच के क्वेश्चन तो भी आए हैं, 11 12 के जो क्वेश्चन थे जिस प्रकार प्रोबेबिलिटी, जो प्रायिकता के क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे थे और इस प्रकार, तो वो क्वेश्चन अभी रिपीट नहीं होंगे। क्यों? ये केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम था, यानी क्वालिफाई करने के हिसाब से एक बहुत अच्छा कदम है। क्यों? इस एग्जाम में ये रहता है कि स्टूडेंट जो है ज़्यादा भीड़ होती है क्वालिफाई होने से, यानी उसके हिसाब से 12 फिर एक एग्जाम और अच्छी सही मेरिट बनती है और उसके अकॉर्डिंग ये बेहतर है। ठीक है, और बाकी इस एग्जाम में आपको जो स्टूडेंट रीट के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो रीट लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट हैं उनके मैथ का सब्जेक्ट हैं तो उनमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंस के हिसाब से दोनों में कॉमन कह सकते हैं अपन। और जो स्टूडेंट कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके तो पूरा सिलेबस कॉपी समझो, क्यों वो सेम का सेम सिलेबस में कॉपी है। ठीक है, तो अभी आप कोई भी एग्जाम, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। उनमें आपको जनरल ध्यान रखने की बात यह है कि आप इस एग्जाम के हिसाब से आपको
जैसे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और साथ में वीडियो की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन दोनों के हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रीजनिंग, कंप्यूटर कॉमन सब्जेक्ट है, कंप्यूटर कॉमन है, कंप्यूटर अच्छे लेवल पे पढ़ो, कंप्यूटर दोनों में अच्छा इसका कंप्यूटर रीजनिंग दोनों के पोर्शन के हिसाब से। और इंडिया जीके का पोर्शन है, क्यों हमेशा आप ध्यान दो कि एग्जाम के अंदर स्टूडेंट क्वालिफाई और जो है किस बेस पे होता है इसको समझो, कि बाकी काफ़ी स्टूडेंट के जो है राजस्थान जीके हैं इन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। राजस्थान जीके में इतने क्वेश्चन का लेवल भी नहीं होता, लेवल होता है तो 2-4 नंबर का फर्क रहता है, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट में काफ़ी डिफरेंस बनता है, जैसे कंप्यूटर है, मैथ है और हिंदी इंग्लिश, ये सब्जेक्ट वीडियो के हिसाब से देखें तो इन सब्जेक्ट की नंबरिंग अच्छी होती है और इनके हिसाब से मेरिट डिसाइड होती है, ठीक है। तो मेरी आप सभी से यही सलाह रहेगी, जो वीडियो मेंस की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो अभी सिलेबस से पारे और सिलेबस के बाद में आप कंप्यूटर, इंडिया जीके में हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जो पॉलिटी है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ सकते हैं उनके हिसाब से। और बाकी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं इस बार, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड भी, प्री में भी। और इसके हिसाब से इकोनॉमी नहीं आती इंडिया की, बहुत कम इंडिया की इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी एग्जाम में जनरल सिलेबस में नहीं आती है, ठीक है। और बाकी इनके हिसाब से राजस्थान में जो है राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर और ज्योग्राफी, ठीक है। इस प्रकार ये चीज़ें अपने को ज़्यादा पढ़नी है। और मैथ में आपके हैं तो मैथ में मैंने आपको यूनिट बताई है, इन यूनिट को पढ़ना है। और बाकी कांस्टेबल के हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है उनके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में आपको कांस्टेबल के हिसाब से जो भी चीज़ें उनके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।